हाल ही में अगर हम देखें तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनके द्वारा जो है एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये योजना जो है जो महेंद्र कर्मा जी है उनकी जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया गया है 5 अगस्त 2020 को। तो अब हम ये देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को क्या फायदा मिलने वाला है, अब इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखें जैसे कि शहीद महेंद्र कर्मा जी जो है उनकी जयंती जो है 5 अगस्त को होती है, तो ये योजना जो है 5 अगस्त 2020 को ही प्रारंभ की गई है। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है उनकी संख्या लगभग 12,50,000 के करीब है। तो इस योजना का सीधा फायदा जो है वो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को मिलेगा। ठीक है, इस योजना को संचालित कौन कर रहा है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन विभाग है और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ जो है, ये दोनों मिलकर इस योजना को तैयार किए हैं और जिसको संचालित करने का काम होगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को। क्लियर है? तो ये योजना बनाने का काम कौन किया है? छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ ने मिलकर इस योजना को तैयार किया है, लेकिन इस योजना को संचालित करने का काम करेगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। इस योजना ये योजना क्या है उसको देख लेते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की, देखिए क्या होता है, अगर कोई तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार एक रजिस्टर करवाता है, अपना आपको पंजीयन करवाता है, उसके बाद ही वो तेंदुपत्ता का संग्रहण कर सकता है। तो वो तेंदुपत्ता जो का संग्रहण करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पंजीयन कराया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को कितना पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ये आप बोल सकते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा जो उपलब्ध कराई जा रही है वही इस योजना का प्रमुख आधार है। तो वही है कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के अगर कोई पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या उसको व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है जिससे वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, या उसमें कोई दुर्घटना होती है जिसमें वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो परिवार को सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। तो योजना के अंतर्गत क्या है, अगर कोई जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का जो मुखिया है जिसके नाम पर पंजीयन कराया गया है, अगर उसकी सामान्य मृत्यु होती है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, या कुछ दुर्घटना होने के कारण वह व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, या दुर्घटना होने के कारण वह व्यक्ति सामान्य रूप से या आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके परिवार के सदस्य जो उसका उत्तराधिकारी है उनको क्या सहायता उपलब्ध कराई जाएगी वही इस योजना के अंतर्गत बताया गया है। क्लियर है? तो इसको ये योजना को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऐसा है जिसमें अगर जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के लिए जो पंजीयन कराया है वह व्यक्ति उसकी आयु 50 वर्ष से कम है, और दूसरा जो इस योजना का पार्ट है जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पंजीयन कराया है उसकी आयु जो है वो 50 वर्ष से 59 वर्ष यानी 59 वर्ष के बीच में है। तो ये दो कैटेगरी में योजना प्रारंभ की गई है। तो सबसे पहला कैटेगरी है जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए जिस परिवार ने अपना पंजीयन कराया उसका जो व्यक्ति जिसके नाम पर पंजीयन है उसकी आयु 50 वर्ष तक की या 50 वर्ष से कम है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति की सामान्य मृत्यु हो जाती है, यानी कोई ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हो रही, नॉर्मल सामान्य मृत्यु हो रही है, तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगर वह व्यक्ति जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है और वो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के रूप में पंजीयन करवाया है, अगर उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 लाख रुपए तो पहले सामान्य मृत्यु में भी मिल रहा था, प्लस 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है और राशि सरकार के माध्यम से यानी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो रही है और वो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के रूप में पंजीयन करवाए हुए है, तो उसको टोटल 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख मिल रहा है, यानी 2 लाख रुपए उसको अतिरिक्त राशि और दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगर किसी व्यक्ति जो जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है और वह तेंदुपत्ता संग्रहण परिवार के रूप में पंजीयन करवाया हुआ है, अगर दुर्घटना के कारण वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है व्यक्ति, तो उसको जो है 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।
और अगर वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है कुछ दुर्घटना के कारण तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो ये है पहला कैटेगरी जिसमें जो व्यक्ति है जिसका पंजीयन हुआ उसकी आयु जो है 50 वर्ष से कम की है। अब सेकंड कैटेगरी जो है उसमें बताया गया है कि अगर उस व्यक्ति की एज जो है वो 50 से 59 वर्ष यानी 59 वर्ष के बीच में है, अगर ऐसा व्यक्ति तेंदुपत्ता संग्रहक परिवार के रूप में पंजीयन हुआ उसका और वो जो है उस व्यक्ति का पंजीयन है और उसकी जो आयु 50 से 59 वर्ष के बीच में आती है, तो अगर उसकी सामान्य मृत्यु होती है तो उसको जो है 30,000 रुपए की सहायता जो है उसके परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के थ्रू जो है। अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 75,000 रुपए की राशि मिलेगी, यानी उसको एक्स्ट्रा राशि मिलेगी, टोटल 75,000 रुपए मिलेगा। यानी आप बोल सकते हैं 30 प्लस 35,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा तो 75,000 रुपए हो रहा है। अगर वो उस व्यक्ति का जो है दुर्घटना से वो व्यक्ति पूर्ण विकलांग हो जाता है तो 75,000 रुपए तक की राशि मिलेगी, और यदि दुर्घटना में वो आंशिक रूप से विकलांग होता है तो 37,500 रुपए की राशि उसके उत्तराधिकारी या उसको प्रदान की जाएगी। तो ये दो कैटेगरी के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला यूनियन बने हुए हैं, तो उस जिला यूनियन के माध्यम से जो भी ये परिवार जो इस बोल सकते हैं जिसके सदस्य की मृत्यु हो रही है, तो ऐसे जो जिस भी जिले में वो आ रहा है उस जिले का जिला यूनियन जो रहेगा जो जिसके अंडर काम कर रहा है, किसके अंडर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला यूनियन काम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिस जिले से संबंधित रहेगा उस जिले का जिला यूनियन 1 महीने के भीतर जो है इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उस व्यक्ति के जो भी बैंक खाता है उसके अंतर्गत जो है इन राशियों का भुगतान करवाएगा। यानी 1 महीने के भीतर जो है जो भी राशियां यहाँ पर बताई गई है उसका भुगतान कर दिया जाएगा जिला यूनियन के माध्यम से। और जिला यूनियन को पैसे कौन उपलब्ध करवा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। ये संघ जो है ये राशि जिला यूनियन को उपलब्ध कराएगा और जिला यूनियन समस्त प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करते हुए उस जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसकी मृत्यु हो रही है तो उसके उत्तराधिकारी के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जितनी राशि यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है। अगर यहाँ पर कुछ अगर कभी मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंतर्गत, तो अगर पूछा जाए इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पहली बात ये योजना कोई बीमा योजना नहीं है, क्योंकि अगर बीमा योजना होती तो बीमा के अंतर्गत आपको कुछ राशि पहले जमा करनी पड़ती और उसके बाद अगर किसी की मृत्यु होती है तो आप जो जमा राशि उससे दुगना या जो भी आपकी स्कीम में हो उतना पैसा दिया जाता है। तो ये कोई बीमा योजना नहीं है जिसके लिए आपको कोई पहले प्रीमियम राशि उपलब्ध या प्रीमियम राशि वहां पर भुगतान करना हो, ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरी योजना ये है क्योंकि बीमा योजना के अंतर्गत पूरे बीमा नियम का निपटारा करते 2 से 3 साल बाद राशि उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बीमा योजना नहीं है तो लेट लतीफी नहीं होगी और 1 महीने के अंतर्गत जो है पीड़ित व्यक्ति के परिवार को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये है जो वर्तमान में योजना चालू हुई है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, जो प्रारंभ हुई थी महेंद्र कर्मा जी की जयंती के दिन से। क्लियर है। तो यही था हमारा आज का जो मतलब ये टॉपिक जो अपने शहीद महेंद्र कर्मा के ऊपर जो योजना चालू है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।